गुड मॉर्निंग क्लास. नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट. हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट में. कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा. ठीक है. सिंस पार्लियामेंट प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट लार्जर कंट्री डिवाइड इनटू रोल पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पार्ट्स, दे आर कॉल्ड चैम्बर ऑफ हाउस. वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड एक्सरसाइज द रियल पावर बिहाफ ऑफ पीपल. सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्टल. एक जो होता है आपका लोकसभा, वो लोकसभा किसके द्वारा होती है? डायरेक्ट पीपल के द्वारा चुनी जाती है. किसके द्वारा? लोगों के द्वारा. और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रूप से राज्यसभा, जिसमें नॉमिनेशन के द्वारा हम इलेक्शन करते हैं. हम इसको आगे समझेंगे. इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट टू हाउस ऑफ नॉन एज काउंसिल ऑफ स्टेट. ये बेटा आपके एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए. टू हाउस नॉन एज काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा को. द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं? लोकसभा को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रट लें. सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑल दो सी इज नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस. दैट इज वाई ऑल लॉ मेड in the house come into the force. ठीक है. you have already you have read about the Indian Parliament earlier classes and chapter 3. तो अब यहाँ पे देखो, लोकसभा राज्यसभा की बात करी थी हमने. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? लोकसभा में कितने हैं? 545 अभी प्रेजेंट में. और राज्यसभा में कितने हैं? 245. और वैसे कितने होते हैं बेटा? टोटल कितने होते हैं इसमें? टोटल कितने होते हैं इसमें? टोटल होते हैं इसमें होते हैं टोटल 550 और इसमें होते हैं 250. ठीक है. तो ये रहा आपका. और ये कब था बेटा? जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब की स्थिति. अभी इसमें प्रेजेंट में 552 हैं. और अभी जो प्रेजेंट में इलेक्शन होते हैं वो सीटें कितनी है? 545. मैं इसको रिपीट करता हूँ इसको, कि अभी जो हैं, अभी जो प्रेजेंट में सीटें हैं 552 हैं. और यहाँ पे कितनी है? 250 हैं. लेकिन यहाँ पे कितनी होती हैं? यहाँ पे 545 अभी प्रेजेंट में जिन पे इलेक्शन होते हैं. यहाँ पे आपका कितनी हो जाएगी? 245. ठीक है. पहला क्वेश्चन, हु इलेक्ट द मेंबर? हु इलेक्ट? पीपल इलेक्ट द मेंबर. ठीक है. देन व्हाट इज द लेंथ ऑन टर्म ओवर? तो राज्यसभा में जो लोकसभा के जो लोग होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, उनको उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. तो उनका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का. कितना? 5 ईयर का. और राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर का. ठीक है. कैन हाउस ऑफ डिसोल्व और इज परमानेंट? हाँ, ये आपका एमपी जो लोकसभा है वो डिसोल्व की जा सकती है, जबकि राज्यसभा आपकी कैसी होती है? परमानेंट होती है. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. क्या है? इसको बोलते हैं लोअर हाउस. किसको बोलते हैं? अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस लोकसभा को बोलते हैं, एंड अपर हाउस राज्यसभा इज मोर पावरफुल. समटाइम इट इज कॉल्ड अपर हाउस. राज्यसभा को अपर हाउस एंड लोकसभा को लोअर हाउस. लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस. क्यों? कभी कभी जैसे राज्यसभा क्या करती है, आईएएस की पोस्ट कौन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कोई आईएएस की पोस्ट और बनाना है, तो ये सब लोकसभा के राज्यसभा के काम होते हैं. और वो डिसोल्व भी नहीं होती, इसलिए इसको अपर हाउस बोलते हैं. ठीक है. एन ऑर्डिनरी बिल नीड. अब डिसीजन देखो इनके डिसीजन. ठीक है ना. So our constitution does give Rajya Sabha some special power our state, but most of matter Lok Sabha is exercise supreme लोक सभा होती है और राज्यसभा के पास कुछ होते हैं स्पेशल पावर. जैसे जुडिशरी सेक्शन हम बात करें किसी जॉइंट सेक्शन. मान लो कि एक बिल आया और उस पर राज्यसभा ने रोक लगा दी, तो जॉइंट सेक्शन होगा दोनों का और उस पर बिल डिसीजन मेकिंग होगी. इसको बोलते हैं जॉइंट सेशन विच मेंबर बोथ ऑफ हाउस सेट टुगेदर एंड बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ. अब देखो, अभी आपने बताया, अभी मैंने बताया था 545 कहाँ है? लोकसभा में है, और 245 कहाँ पे? राज्यसभा में. अगर ये दोनों मीटिंग करें तो चूंकि इनके ज़्यादा मेंबर हैं, तो ये वैसे भी वोटिंग 50% से ऊपर चली जाएगी. तो कौन जीत जाएगा? ये लोकसभा वाले जीत जाएंगे. तो पावरफुल हुई ना लोकसभा. ठीक है. लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर. मनी का मैटर, जब भी मनी का जो बिल आएगा वो लोकसभा में ही पास होता है. ठीक है ना. तो इसलिए भी हम कह सकते हैं. और राज्यसभा क्या कर सकती है? उसे डिले कर सकती है 14 डेज़ के लिए. कोई मनी बिल आया राज्यसभा में तो उसको आप डिले कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है. देखो, मैं यहाँ पे बिल पास होने का प्रोसीजर थोड़ा सा बता देता हूँ.
देखो बिल आया, मान लो लोकसभा में आया बिल, ठीक है, लोकसभा में आया बिल, तो वो वहाँ से पास हो गया, फिर जाएगा राज्यसभा में, कहाँ जाएगा, राज्यसभा, यहाँ से पास हो गया तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, कहाँ से, प्रेसिडेंट के पास, तब जाके वो लो या कानून बन के आता है, ठीक है, तब इससे पहले वो बिल ही होता है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल को और राज्यसभा ने मना कर दिया नहीं मैं कर रहा हूँ, तो वो मिनिमम 14 मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए डिले कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल मिनिस्टर, जो जो मिनिस्टर की काउंसिल होती है वो किस में बनती है, लोकसभा में, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली द पर्सन एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, लोकसभा अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, जो लोकसभा में लोग होते हैं एमपी होते हैं वो लोग अपने बीच में से एमपी पीएम चुनते हैं, तो स्वाभाविक है इनके पास पावर भी ज़्यादा होगी। लोकसभा मेंबर से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर इंक्लूड द मिनिस्टर हैव क्वाइट, राज्यसभा डजन दैट पावर, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन में लोकसभा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका 7 दिसंबर 2014 का एक ऑर्डिनरी डेज डिस्कस किया हुआ है, जिसको 14 नंबर की जो लोकसभा थी उसका, कि देखो 11 बजे क्या हुआ है, 11 बजे वेरियस मिनिस्टर ऑफ रिटर्न, हाँ वेरियस मिनिस्टर हैव गिव द राइट रिटर्न आंसर टू 250 क्वेश्चंस वर आस्क। अब जैसे 11 बजे जब चालू होगी लोकसभा तो पहले इससे पहले किस जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसका आंसर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या थे, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी टेकिंग अबाउट द मिलिट्री ग्रुप इन कश्मीर, मतलब कश्मीर की जो पॉलिसी है उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड 12 बजे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वॉज प्रेजेंट एंड वर अवेलेबल फॉर डिस्कशन दीज इंक्लूडेड रिक्रूटमेंट फॉर रूल ऑन तिब्बत, मतलब उसमें जो 12 बजे उन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी इंडो तिब्बत बॉर्डर पे फोर्स की, ठीक है, इस टाइप के 2-3 और इन्होंने डिसीजन दिए हुए हैं, ठीक है। फिर 12:02 पर बोला इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मैटर पे, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो किस तरीके से काम कर रही है, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। फिर यहाँ पर देखो आप क्या है डिस्कशन, जो डिस्कशन है 12-14 पे क्या डिस्कशन हुआ, CBI रजिस्टरिंग द केसेस अगेंस्ट द सम लीडर इन तहलका केस, ठीक है, एक तहलका केस था उसके बारे में CBI का CBI का केस डिस्कस हुआ। फिर 2:26 पर 226 पर क्या हुआ, 2 बिल प्रोपोज, एक क्या था, सिक्योरिटी लॉ था, ये अमेंडमेंट का मैंने बेटा पिछले लेक्चर में बताया था, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, मतलब आप उसको कोई पुराना बिल था सिक्योरिटी लॉ उसमें कुछ आप सुधार करना चाह रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्टेड रिकवरिंग डेबिट द लॉ बिल, ठीक है, ये आपका ये 2 बिल डिस्कस हुए। फिर 4 बजे क्या हुआ, फाइनली द लॉन्ग डिस्कशन रिगार्डेड फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कशन हुआ, सिचुएशन ऑफ इन इराक। फिर 7:17 पर इवनिंग में हाउस एडजन फॉर नेक्स्ट डे, हाउस को बोल दिया कि अब आप घर जाओ, टाटा बाय बाय, अब कल करेंगे मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन, और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। थैंक यू।